नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पौडेल द्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल गेल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल गेल पर मध्य प्रदेश के सांसद सब द्वारा राष्ट्रपति प्रति आभार व्यक्त। मध्य शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र के स्तर खराब होइत गेल कहैत मध्य प्रदेश सरकारक आलोचना। वर्तमान सरकार पूरा 5 वर्ष चलबाक वन मंत्री महतो के दावी। आ प्रधानमंत्री दाहाल भारत भ्रमण में द्विपक्षीय भेंट वार्ता है। अब समाचार विस्तार में। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयलनि अछि। बुध दिन राष्ट्रपति पौडेल निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रमाणीकरण नहीं केने विधेयक के प्रमाणीकरण कयलनि अछि। राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार बाबूराम कुंवर राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयने जानकारी देलनि अछि। जेठ 12 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आग्रह करबाक निर्णय कयने छल। एहिसँ पहिने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के मांग करैत नागरिकता विहीन संघर्ष समिति दबाव दैत आयल छल। संसद से दू बेर विधेयक पास भेलो पर तत्कालीन राष्ट्रपति भंडारी प्रमाणीकरण नहीं कऽ देलासँ नागरिकता संबंधी समस्या समाधान होबऽ नहीं सकल छल। समिति नागरिकता विधेयक निष्क्रिय नहीं भेल दावी करैत वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण कयल जेबाक जिक्र करैत आबि रहल छल। पुराने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक भूमिका निर्वाह कर समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत साफी लगायत नागरिकता विहीन युवा सब सरकार वाला निकाय सब के आग्रह करैत आबि रहल छल। संघर्ष समिति बीतल 2 वर्ष से जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के संतान आ एकल माय के संतान सबके नागरिकता देल जेबाक मांग करैत आबि रहल छल। प्रमाणीकरण संगे नागरिकता पयबाक भेला बाद जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब हर्षित भेल छै। नेपाली कांग्रेस के पूर्व उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा के सांसद विमलेन्द्र निधि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बुध दिन कयने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के स्वागत आ प्रशंसा कयलनि अछि। बाबू आ माय दुनू गोटे नेपाली नागरिक भइयो के संतान सब नागरिकता से वंचित भ क विभिन्न समस्या भोग रहल के समस्या समाधान भेल कहैत निधि खुशी व्यक्त कयलनि अछि। ट्विटर में ट्वीट करैत ओ राष्ट्रपति के कदम से संसदीय लोकतंत्र के मान्यता आ संविधान अनुसार संसद के सर्वोच्चता कायम भेल समेत बतौलनि अछि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयने कहत मध्य प्रदेश के सांसद सब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के धन्यवाद आभार व्यक्त कयलनि अछि। मध्य प्रदेश सभा के बुध दिन के बैठक में सांसद सब नागरिकता नहीं भेल जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब बहुत दुख पाबि रहल अवस्था में नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल में खुशी होइत राष्ट्रपति पौडेल के धन्यवाद देलक अछि। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुभएकोमा उहाँलाई चाहिँ यो जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूलाई चाहिँ नागरिकताको बाटो खोलेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ये सार्वभौम संपन्न पार्लियामेंट के हमरा विचार से अवहेलना भेले। निश्चित रूप से पहले कहलौं हम एकदम खुशी छी। संपूर्ण माननीय जी मात्रे ने जे नागरिकता से विहीन जनता जे घर से सबके अवश्य खुशी लागल हेते। तो आई हम खास कर अखन के सरकार पार्लियामेंट आ सबसे बेसी सम्माननीय राष्ट्रपति जी के हृदय से धन्यवाद देवे चाहे छियन, आभार प्रकट करना चाहे छियन। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले तो देश के सम्माननीय राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी के धन्यवाद देव चाहे छी। धन्यवाद एहि माने में जे संघीय संसद दू बेर पारित कैने नागरिकता संशोधन ऐन 2063 दू बेर संघीय संसद पारित कैने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नागरिकता विभेद जुन पास गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै सरकारलाई र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। भर्खरै सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने नागरिकता विधेयक
लाई अनुमोदन गर्नुभएको छ, पास गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू, युवाहरू, केटाकेटीहरू नागरिकता विहीन भएर बसेका थिए। अब उनीहरूले नेपालको नागरिक हुने एउटा सौभाग्य प्राप्त गर्छन्। आज म लगायत नेपालका अनागरिकबाट नागरिक हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिकमा एकतर्फको खुसियालीको माहौल छाएको छ। आज नागरिकता विधेयक महामहिम राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। म मध्य प्रदेशको यो सदनबाट महामहिम राष्ट्रपतिजीको यो सराहनीय कामलाई नमन गर्दै उहाँप्रति म हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन हाम्रो नागरिकता विधेयक यो प्रदेशको लागि खास भन्यो भने एउटा लडाइँकै विषय थियो र त्यो विषयलाई प्रमाणीकरण गरेर जुन यो मधेसको जनता, अझ खास गरेर भन्नुहुन्छ भने जुन महिलाहरूको समस्या अझ बढी थियो, जो आफ्नो बच्चालाई पहिचान दिन सकिरहेको थिएन, नागरिकता दिन पाइरहेको थिएन, त्यसको लागि यो समस्याको समाधानको रूपमा हामी बीच ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै म अगाडि बढ्न चाहे। मध्य प्रदेश के सांसद सब मधेशक शिक्षा आ स्वास्थ्य के स्तर दिन प्रतिदिन खराब होइत गेल कहैत संघ आ प्रदेश सरकारक आलोचना कयने छै। मध्य प्रदेश सभा के बुध दिन के बैठक में सांसद सब पिछला 5 वर्ष में शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश खासे परिवर्तन कर नहीं सकल बतौलन। बैठक में सांसद सतीश सिंह मध्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास आ विस्तार में ध्यान नहीं देने आरोप लगौलन। वो देशे के चर्चित हृदय उपचार केंद्र गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र के शाखा जनकपुर धाम में खुजलो पर एकर सेवा विस्तार काज के मध्य सरकार व्यवस्था कहने आरोप लगौलन। देश में बहुत नाम प्रतिष्ठित गंगालाल अस्पताल छे। आई जे हार्ट के लागी काठमांडू में बहुत बड़का नाम छे, ओकर ब्रांच जनकपुर में खुलले। ओई ब्रांच में बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों सब एले, लेकिन आई उ जनकपुर गंगालाल अस्पताल की स्थिति ई छे जे कि पिछला बजट में हम जानकारी लेली तो पिछला बजट में ओकरा 38 करोड़ रुपया बजट छुटियाल रहे, लेकिन वो 38 करोड़ के बजट के में जैसे 13 करोड़ के जे इक्विपमेंट किने वाला काम रहे उ कखनी किना के हस्तांतरण भए गेलै उ ककरो जानकारी नहीं छे। लेकिन आई वो तो लैब के स्थापना केना हेते, सीटी स्कैन केना स्थापना हेते, ओकर डॉक्टर केना हेते, प्राविधिक केना हेते, भवन केना बनते, ओकर चिंता हमर अहाँ के सरकार के कतो नहीं रहले। पिछला 5 वर्ष में मध्य सरकार लूट तंत्र में मात्र व्यस्त रहल सेहो हुनक आरोप अछि। तहिना सांसद किरण कुमारी शाह मधेशक अस्पताल सब रेफर सेंटर के रूप में देखल गेल बतौलन। ओ स्वास्थ्य सेवा के अवस्था मधेश में एकदम खराब रहल कहैत एहि दिस ध्यान देबा मध्य सरकार संग आग्रह कयलनि। एउटा समाचार पढेको छु कि बच्चा एउटा उपचारको लागि यहाँबाट त्यहाँ रिफर हुँदै हुँदै उसको जान गयो। यसको जिम्मेवार कसले लिने? म माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय किन मौन छ? अहिले जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यसको समुचित व्यवस्था तत्कालै हुनुपर्छ। यो गर्मी बिते होइन, अर्को गर्मी हुन नआउन्जेल त्यो भन्दा अगाडि नै यो सरको टोकाइबाट समुचित व्यवस्था प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो कुरा यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। बैठक में सांसद सरोज सिंह कुशवाहा केंद्र सरकार के शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं होला से मधेशक शिक्षा स्तर गिरत गेल बतौलन। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति स्पष्ट न लाना, दरबंदी मिलान न करना, ये कारक है जिसके कारण से गुण स्तरीय शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका दोषी कौन है? इस बात को हम लोग को उठाना चाहिए कि न उठाना चाहिए? आज के मिति में एक ही शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते हैं, नेपाली पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, कैसा गुण स्तरीय शिक्षा होगा? इस पर कौन बोलेगा? तेना सांसद कंचन बिच्छा मधेश में शिक्षा सुधार कार्यक्रम आना मधेश सरकार संग आग्रह कयलनि।
वो मधेशक शिक्षा ऊपर विभेद होइत आयल कहैत गुणस्तरीय शिक्षा में सबके समान पहुँच रहल जेबाक आ निःशुल्क रहल जेबाक मांग कयलनि। गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि बराबरी र त्यो सबै निःशुल्क हुनुपर्दछ। त्यसका लागि मध्य प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा सुधारको कार्यक्रम ल्याएर शिक्षामाथि विभेद पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। यसो हुन सकेन भने गरिब विपन्नका छोराछोरी सधैँ अशिक्षित, अदक्ष, तुलनात्मक रूपमा विपन्न भएर हुर्किनु पर्ने र तिनले जीविकोपार्जनका लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगल पुगेर। तैनाका सांसद बीना देवी शर्मा किताब एकै किसिम के रहल जबाक सेहो मांग कयलनि। ओ फरक फरक किताब विद्यालय में भेला से मनोमानी बढ़ेर जा रहल बतौलनि। धेरै लुटालुट भइरहेछ। हजुरसँग मेरो विनम्र आग्रह छ कि किताब एउटै होस् बोर्डिङमा पढाउनको। 10 थरीको किताब बनाएर स्कुल बोर्डिङहरूले के भन्छ, फलानो दुकानमा गएर यो मेरो लिस्ट लिएर जाऊ, त्यहाँबाट किताब किन्नु। यो सरासर अन्याय हो। सभामुख महोदय, पढाइ त्यही हुन्छ, एल्जेब्रा होस्, म्याथ होस्, म्याथमेटिक्स होस्, तर त्यसलाई घुमाई फिराई गरेर मेरै किताब बिक्री होस्, मेरै किताब मेरै पसलमा कमिसन आओस्, यो चाहिँ म एकदम कड़ा विरोध गर्दैछु। बैठक में मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के दिश शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव मध्य प्रदेश के किछ आइन के संशोधन कर बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलथि। मध्य प्रदेश सभा के दोसर बैठक बृहस्पति दिन 1 बजे बैसत। वन मंत्री वीरेंद्र महतो राजनीति एकटा निश्चित कोर्स ल चुकल कहैत वर्तमान सरकार स्थिर सरकार के रूप में 5 वर्ष चलबाक आ अस्थिरता के भंग करबाक बतौले रही। बुध दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत में वन मंत्री महतो वर्तमान सरकार 5 वर्ष चलबाक बतौले रही। वो प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण बाद नेपाल भारत के संबंध और सुदृढ़ होबाक बतौलन। राजनीतिक एउटा आफ्नो कोर्स लिइसकेको छ। अब हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजी आज इन्डिया प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको भेटघाटबाट पनि धेरै कुरोहरू अस्पष्ट हुन्छन् इन्डिया र नेपालको सम्बन्धको बारेमा। र अहिले यो जुन सरकार छ, यो सरकार मलाई लाग्छ पुरै कोर्स यसले लिएर जान्छ र अस्थिरताको सरकारलाई जुन विगतदेखि थियो त्यसलाई खत्म गर्दै यो अस्थिर सरकार भएर काम गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा र आशा रहेको छ। मंत्री महतो चूड़े संरक्षण मुख्य चुनौती रहल भेलो पर वर्तमान बजट में सम्मानजनक बजट नहीं छुटियाओल गेल बतौलन। यद्यपि वो चूड़े बजट से मात्र नहीं भक हरेक जनता नेता के व्यवहार से सेहो संरक्षण भ सकबाक बतौलन। के छ भने चूड़े संरक्षणको हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिले त्यही भएको छ हैन। हामी अब यसपालिको बजेटमा पनि अलिअलि धेरै कम काटेर बजेट दिएको छ चूड़े संरक्षणको। तैपनि अब हामीले सरकारले भन्दा पनि हामी सबैजना मिलेर चूड़ेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र सबैजनाको दायित्व उतिकै छ जति सरकारको छ। त्यसकारणले सशक्त रूपमा म आइसकेपछि यो चूड़ेको बारेमा म एउटा मिटिङ यहाँ प्रदेशमा पनि त्यो के प्रब्लम के छ भने हामी प्रदेशले दिइसकेका छौँ। प्रदेशको अधिकारभित्र चूड़े परेको हुनाले हामी त्यहाँबाट जति पनि कन्ट्रोल गरेर पनि प्रदेश सरकारले यदि हामीलाई साथ दिएन भने हामी चाहिँ कहिले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले म आएको बेलामै प्रदेश सरकारसँग पनि हामी यसको बारेमा अलि छलफल गर्छौँ र यो चूड़े संरक्षणलाई कसरी सशक्त रूपमा अगाडि रोक्न सकिन्छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ बसेर यसमा छलफल गर्छौँ। ओ बजेट में चूड़े उत्खनन के बात कल गेल कह भ रहल प्रचार गलत रहल बतौलन। ओ चूड़े उत्खनन से बेसी पहाड़ से नदी नाला में बाढ़ भूस्खलन के क्रम में बहि आयल अनावश्यक मटेरियल सब नेपाल में पर्याप्त खपत नहीं हेबाक अवस्था रहल अवस्था में भारत के निर्यात क आमदनी कयल जा सकबाक बात मात्र रहल बतौलन। त्यसमा के त्यो चूड़ेबाट आएको डिपोजिट भएको जुन छ नि बालुवाहरू या गिट्टीहरू जसले गरेर के हुन्छ भने तपाईको पहिरो आउँदाखेरि बाढी आउँदाखेरि त्यो नदी ओभरफ्लो हुने र जमिनहरू कटान खेतीयोग्य जमिनहरू कटान गर्ने प्रबल सम्भावना भएको हुनाले हामी माथिदेखि तलसम्म एउटा त्यो धेरै तल पनि हैन हामीले चाहिने जतिको के गर्छौं भने हामी त्यसलाई सफा गरेर
त्यो मेटेरियललाई हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यो मेटेरियललाई हामी यदि हामीसँग पर्याप्त खपत नभयो भने त्यो चाहिँ इन्डियालाई दिन सक्छौँ भनेर व्याख्या गरेको छ। तर हाम्रो बुझाइमा कस्तो आयो भने कि होइन चुरे उत्खनन गरेर नै इन्डियालाई हामी बालुवा गिटी बेच्छौँ भन्ने जस्तो कुरो आएको छ। त्यो कुरो होइन त्यसमा। अनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो कुरो लेखिएको छैन। अवैध उत्खनन रोक सरकार अग्रसर रहल बतबैत हो एहिमे स्थानीय सरकार मुख्य जिम्मेवार बनल जेबाक बतौने छलथि। एहि बीच वन तथा वातावरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र महतो गृह जिला पहुँचकर जनहित में अपना काज करबाक वचन दिलनि छै। बुध दिन बेरिया में मंत्री महतो सिराहा क्षेत्र नंबर 4 में पड़ावला बंदीपुर आ जन्मस्थान कर्जनहा पहुँचल छलथि। बंदीपुर स्थित नेपाल राष्ट्रीय फूलकुमारी महतो माध्यमिक विद्यालय में भेल कार्यक्रम में मंत्री महतो एहि क्षेत्र के जनता देने मते के कारण अपना सांसद आ मंत्री बन पौने कहत एहि क्षेत्र के समस्या सब समाधान में अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ अपना ईमानदारी के साथ काज करबाक सेहो वचन देलनि। म ईमानदारीतापूर्वक आफूले सकेसम्म भ्याएसम्म खास गरेर यो 4 नम्बर क्षेत्र, यो बन्दीपुर स्कुल लगायत यो सम्पूर्ण मेरो अभिभारत अहिले 77 जिल्लाको छ। तैपनि जुन ठाउँबाट मलाई जनताहरूले मलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ, जुन ठाउँमा मेरो जन्म भएको छ, त्यो ठाउँलाई म एउटा आफ्नो जीवनको एउटा ठुलो अवसरको रूपमा भनौँ या एउटा ठुलो मैले त्यो जन्ममा राम्रो काम गरेर यस्तो यो ठाउँमा मैले जन्म लिन पाएँ। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी सबके मंत्री महतो मेहनत के साथ अध्ययन कर जीवन में सफलता हासिल कर सुझाव देने छलथि। एकर बाद ओ कर्जनहा स्थित फूलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल के निरीक्षण करने छलथि। गृह जिला के भ्रमण के क्रम में मंत्री महतो बंदीपुर स्थित विद्यालय परिसर आ कर्जनहा स्थित अस्पताल परिसर में रहल हुनक माय स्वर्गीय फूलकुमारी के शालिक में मल्यार्पण केने छलथि। महतो ओहि क्रम में विभिन्न स्थान में वृक्षारोपण सेहो केने छलथि। महोत्तरी गौशाला नगरपालिका के उपमेयर रेणु कुमारी महतो अपन जान के सुरक्षा के मांग करैत जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कयलनि अछि। उपमेयर महतो बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ अपना के बेर बेर जान मारबाक धमकी आयल कहैत जीवन सुरक्षा के लेल अपील कयलनि अछि। न्यायिक समिति में दू पक्ष बीच के विवाद निरूपण करबाक क्रम में स्थानीय सुरेंद्र महतो लगायत जान मारबाक धमकी देने उपमेयर महतो आरोप लगौलनि अछि। वही क्रम में वड़ा नंबर 2 के वड़ा अध्यक्ष श्याम सुंदर मंडल सेहो परामर्श में सहभागी रहल। उजुरी देवला व्यक्ति जगदीश ठाकुर के समेत जान से मारबाक धमकी देने उपमेयर महतो आरोप लगौलनि। उहाँलाई मैले बोलाएको पनि हैन, कसरी उहाँ आउनु भयो त्यहाँनिर त मलाई थाहा भएन। त्यसपछि उहाँ अलि नराम्रो असभ्य व्यवहारमा उत्रिन थाल्नुभयो, मसँग नराम्रो कुराहरू बोल्न थाल्नुभयो। पछि गएर त कुट्छु पिट्छु भन्ने कुराहरू पनि बोल्न थाल्नुभयो। त्यतिखेरमा मेरो त्यो जुन उजुर दिने हुनुहुन्छ जगदीश ठाकुर, उहाँले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले तू चल पहिले निगौँ तेकर बाद तोरा देखाबो कुटी में रहबा कि तोरा कहाँ हम पुगा देबो जीवा कि मरबा भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँ मैले पनि भनेर त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी 2-3 जना अझै हुनुहुन्थ्यो फोकल पर्सनहरू, दुवै अर्को क्षेत्रबाट आउनुभएको। उहाँले पनि यस्तो असभ्य नबोल्नुहोस्, उपप्रमुखको कार्यकक्षमा तपाईँ वडा अध्यक्ष एउटा सम्मानीय पदमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्दा त्यो मान्छेलाई पनि उहाँले धम्काउनु भयो वडा अध्यक्षज्यूले। तल हिँड तँलाई म मारिदिन्छु काटिदिन्छु भन्ने कुराहरू। अनि मेरो उहाँ श्रीमानजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो आइटीकै कुराहरू लिएर उहाँ बसिराख्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूलाई वडा अध्यक्षजी एउटा प्रतिनिधि भएर यस्तो बोली चाहिँ नबोल्नुहोस्, उहाँलाई किन धम्काउनु भएको, एउटा बुढो मान्छे गरिब मान्छे भन्दाखेरि त बोल्नेको हो त यहाँबाट निस्कि भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने मेरो कार्यकक्ष छु, म सल्लाहको लागि जसलाई पनि राख्न सक्छु कुरा गर्दाखेरि तपाईँ यहाँबाट निकाल्नुहोस्, उहाँलाई बस्न मिल्दैन भन्दाखेरि मैले उहाँले तपाईँ धैर्य साथ बस्नु,
भन्दा मलाई नै नराम्रो कुराहरू नराम्रो शब्दहरू बढी चाहिँ मलाई ज्यानकै मार्ने धम्कीहरू दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ अब मैले सुरक्षा निकायमा सम्पर्क गरेँ। हाम्रो गौशाला नगरपालिकाको के अरे नगर प्रहरी कार्यालयको इन्सपेक्टर साहबलाई जानकारी दिएपछि हुन्छ म्याडम म पठाइदिइरहेको छु भन्नुभयो। 2 जना पठाउनु भयो। त्यसपछि मैले यो 2 जनाले पनि सम्हाल्न सक्नु भएन त्यो भित्रको जुन माहौल क्रिएट भएको थियो। अब त्यहाँ बसिराखेकै छ, म उहाँलाई निकाल्नु बाहिर भन्दा पनि उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नु भएन। उहाँ जसले मार्ने धम्की दिनुभएको छ सुरेन्द्र महतो, उहाँ बसिराख्नु भएकै छ, केही प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। त्यसपछि मैले एसपी साहबलाई तुरुन्त फोन गरेँ। एसपी साहब मलाई सुरक्षाको एकदमै आवश्यक भयो, हजुरले कसरी गर्नुहुन्छ मलाई यहाँ सुरक्षा दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा टिम अझै पठाइदिनु भयो। त्यसपछि पनि केही प्रतिक्रिया लागेन। अब म कसरी सुरक्षित हुने? बार यो उपमेयर महतो अपना नगरपालिका के जनप्रतिनिधि आ ओकर परिवार के सदस्य सबसे समेत असुरक्षित महसूस करने उपराग कलन। आफ्नै गुरुजी आफ्नै भाइले हिजोको घटना पनि उहाँको भाइ आएर मेरो कार्यकक्षमा आएर पिट्ने समेत हात उठाउनु भयो। त्यसपछि सुरेन्द्र महतो भन्ने व्यक्ति अब आफ्नो ज्यानको सुरक्षा कसरी गरौँ भन्ने तर्खरमा म अब छु। अब म जनताको काम गर्न गएको, अब मलाई भन्नुहोस् तपाईँहरू मैले प्रेस मिट गर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ म आफ्नो ज्यान सुरक्षा गरी पाऊँ भन्नेको लागि हो। गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 2 निगोल में धर्मशाला निर्माण कर रहा है। मुदा धर्मशाला निर्माण भ रहल जगह सार्वजनिक नहीं भक निजी भेल। स्थानीय जगदीश ठाकुर दावी केला बाद विवाद बढ़ल है। ठाकुर नापी के फील्डबुक में ई जगह अपन भेल कहत अपन जमीन में भ रहल निर्माण रोक जिला प्रशासन के निवेदन देने छले। एकर बाद प्रशासन कार्यालय ठाकुर के न्यायिक समिति में भेज देने छल। यह जगह के लक वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष श्याम सुंदर मंडल आ स्थानीय जगदीश ठाकुर बीच विवाद भेला बाद एहि संबंधी मुद्दा न्यायिक समिति में पहुंचल है। ई जगह निजी व सार्वजनिक रहल विवाद मिलाव मंगल दिन उपमेयर महतो के कार्यकक्ष में भेल छलफल के क्रम में तनाव उत्पन्न भेल छल। वही क्रम में अपना ऊपर जान मारा के धमकी देल गेल उपमेयर महतो के आरोप रहल है। स्थानीय तह में हो वाला छोट छीन विवाद मिलाव गठित न्यायिक समिति के संयोजक पालिका के उप प्रमुख रहबाक कानूनी व्यवस्था रहल है। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका में ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान करबा कह कऽ बजाओल गेलो पर अपमान कयल गेल दृश्य सब देखल गेल छै। सम्मान ग्रहण के लेल बजाओल गेल एहन ज्येष्ठ नागरिक सबके बैसबाक व्यवस्थापन समेत नहीं भेलासँ ओ सब भुइये में बैसल आ किछ गोटे सुतल दृश्य सब बहरायल छै। गर्मी के महीना में सम्मान लेबा के लेल बजाओल गेल वृद्ध वृद्धा सबके आराम से बैसऽ के लेल समेत व्यवस्थापन नहीं कयल गेल देखल गेल छै। तऽ भुइया में पलटल चिकित्सक वृद्धा से जबरदस्ती अंगूठा छाप लऽ रहल तस्वीर में देखल गेला बाद नगरपालिका आ मेयर के ई काज के आलोचना भऽ रहल छै। शहीद नगर नगरपालिका आयोजना कयने ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध वृद्धा के बजा कऽ सम्मान कयल गेल। कार्यक्रम के ई तस्वीर सब ओकरा सबके सम्मान से बेसी औपचारिकता पूरा करऽ मात्र कयल गेल स्पष्ट होइ छै। ई सम्मान कार्यक्रम के लेल 9 लाख रुपया बजट खर्च कयल गेल समेत बताओल गेल छै। मेयर दिनेश प्रसाद यादव ज्येष्ठ नागरिक के फूलमाला लगा कऽ सम्मान कयल तस्वीर सेहो सामाजिक संजाल में देखल गेलो पर ई दृश्य सब ई कार्यक्रम ऊपर प्रश्न उठा देने स्थानीय सब बतबै छै। ई कार्य के और दल के नेता कार्यकर्ता सब समेत आलोचना कर रहल छै। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। Where the software engineer meets the smart market analyst to create the big dream. The world comes together at Sharda University. कथी गड़ी है केहन पलंगड़ी के केहन है तोषक छोटे है केना केना तोषक देने है ये एते बढ़िया पलंगड़ी देलिए तोषक केहन देलिए या जहाँ भी खोजली तो यहने मिले। यहाँ के मालूम नहीं है मिल एरिया में ताज रुई सेंटर में पलंग के नापी अनुसार पर गद्दा सब भेटी
ताज रुई सेंटर में जाकर हम दोसर बनवा कर अभी ले आबै छी। इहे से ताज रुई सेंटर गुणस्तरीय रुइया से बनाओल गेल तोशक सिरक गद्दा मैट्रेस तथा सिंगल रुइया से बनाओल गेल तकिया खरीद कर सालों साल आराम करो। पलंग के नाप अनुसार पाइपिंग गद्दा वारंटी के साथ बनाओल जाइत अछि। ताज रुई सेंटर से हाथ के हाथ बना कर हम ला देली अपने। बहुत बढ़िया गद्दा हवा। ताज रुई सेंटर सीरत भंडार मिल्स एरिया ए। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण में गेल छथि। बुध दिन बेरिया 1 बजे नेपाल एयरलाइंस के नियमित उड़ान से प्रधानमंत्री नेतृत्व के सरकारी प्रतिनिधि मंडल भारत गेल छै। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक निमंत्रणा में वो भारत गेल छथि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में प्रधानमंत्री दाहाल के सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत मंत्री सब विदाई केने छलथि। प्रधानमंत्री दाहाल बृहस्पति दिन भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी संग हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम रहल छै। प्रधानमंत्री दाहाल नेतृत्व के टोली जेठ 20 गते स्वदेश घुरबा कार्यक्रम समेत रहल छै। भारत भ्रमण के क्रम में विद्युत विस्तार, विद्युत में भारतीय लगानी प्रवर्धन, भारत संग भेल समझौता सबके कार्यान्वयन, सीमा विवाद, नाका सब संचालन लगायत के विषय में परामर्श हेबा कार्यक्रम रहल छै। एहि बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक निमंत्रणा में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल भारत के नया दिल्ली पहुंचल छथि। बुध दिन बेरिया में ओ नया दिल्ली पहुंचल छथि। हुनका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी स्वागत कयलनि अछि। प्रधानमंत्री दाहाल के स्वागत में विमानस्थल बाहर सांस्कृतिक झांकी समेत प्रदर्शन कयल गेल छल। हुनका संगे भ्रमण टोली में प्रधानमंत्री प्रचंड सहित भौतिक पूर्वाधार मंत्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थ मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, उद्योग मंत्री रमेश रिजाल रहल छथि। भारत भ्रमण के क्रम में विद्युत विस्तार, विद्युत में भारतीय लगानी प्रवर्धन, भारत संग भेल समझौता सबके कार्यान्वयन, सीमा विवाद, नाका सब संचालन लगायत के विषय में परामर्श करबा कार्यक्रम रहल छै। नेपाली कांग्रेस के 14 जिला सभापति कोशी प्रदेश के नाम पर पुनर्विचार कर मांग कयने छै। प्रदेश 1 के 14 जिला के कांग्रेस सभापति सब संयुक्त विज्ञप्ति जारी करैत कोशी नाम पर पुनर्विचार के लेल पार्टी नेतृत्व आ प्रदेश सभा संग विशेष आग्रह कयने छै। प्रदेश सभा कोशी नाम रखला बाद आंदोलन भऽ रहल कहैत ओ सब एकरा सुनवाई कर आग्रह कयने छै। विज्ञप्ति में युवा तथा खेलकूद मंत्री समेत रहल मोरंग जिला सभापति डिग बहादुर लिम्बू, खोटांग सभापति विष्णु कुमार राय, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, झापा के सभापति देव कुमार थेबे, शंखुवा सभा के सभापति दीपक खड़का, सुनसरी सभापति केदार भंडारी आ ओखलढुंगा के सभापति तेजेंद्र खनाल के हस्ताक्षर रहल छै। तहिना सुलखुम्बु सभापति नामगेल जांगबू शेर्पा, तेह्रथुम के सभापति अर्जुन तांबा हम्फे, इलाम सभापति डम्बर खड़का, पाँचथर सभापति रूप नारायण जगेबू, धनकुटा सभापति दिनेश राय, भोजपुर सभापति विनोद राय आ तापलेजुङ सभापति गजेन्द्र तुम्याहाङ सेहो विज्ञप्ति में हस्ताक्षर कयलनि अछि। प्रदेश सभा बैठक बीतल फागुन 17 गते कोशी प्रदेश नामाकरण के प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कयने छल। कोशी नाम के पक्ष में नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र समेत मतदान कयने छल। मुदा किरात राय यायोख्या, किरात याकथुन चुमलुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच, किरात मोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी के भातृ संगठन आ अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक संगठन सब प्रदेश 1 के पुनः नामाकरण पर संयुक्त संघर्ष समिति घोषणा कऽ आंदोलन जारी राखने छै। आंदोलन के क्रम में एक गोटे के मृत्यु समेत भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा कोशी प्रदेश सरकार से बहरबाक निर्णय कयने छै। बुध दिन हिकमत कार के नेतृत्व के सरकार के कयने समर्थन फिरता लेबाक निर्णय कयने जसपा सरकार से सेहो बाहर हेबाक निर्णय कयलक अछि।
जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेश समिति के बैठक प्रदेश सरकार में रहल अपन मंत्री फिरता बजेबाक आ सरकार से बहरेबाक निर्णय कयलक अछि। कोशी प्रदेश सरकार में जसपा से निर्मला लिम्बू स्वास्थ्य मंत्री रहल छथि। बीतल पुष 25 गते लिम्बू एमाले नेता हिकमत कुमार कार्की नेतृत्व के सरकार में गेल छलथि। जसपा सरकार छोड़ला बाद कार्की नेतृत्व के सरकार संकट में पड़ल छै। बीतल पुष 24 गते माओवादी केंद्र रापरपा आ जसपा के समर्थन में नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता हिकमत कुमार मुख्यमंत्री नियुक्त भेल छलथि। संसदीय समिति पशुपतिनाथ मंदिर के जलहर निर्माण के संबंध में सत्य तथ्य पता लगाबा प्रयास कयल जेबाक निष्कर्ष निकाललक अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति बुध दिन राष्ट्रीय गौरव के आयोजना स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत पशुपतिनाथ मंदिर के जलहर निर्माण के संबंध में सत्य तथ्य पहचान के लेल प्रयास कयल जेबाक निष्कर्ष निकालने छै। समिति महालेखा परीक्षक के 59वां प्रतिवेदन में जलहरी बनाकर बाकी रहल सोन 10 किलो 976 ग्राम के रिंग बनाकर जलहरी में लगौने उल्लेख कयल गेल पर बाकी रहल सोन के संपूर्ण परिणाम रिंग बनेबाक काम में प्रयोग भेल पुष्टि हेबाक विवरण पेश नहीं भेल कहैत एहि संबंध में महालेखा परीक्षक के पदाधिकारी आ सरकार संग परामर्श कऽ कऽ सत्य तथ्य पहचान के लेल प्रयास कयल जेबाक बतौलक अछि। पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 11,000 खरिद गरेको छ र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम चाँदी 1 किलो 249। समिति 2079 चैत 26 गते पशुपति क्षेत्र के स्थलगत अनुगमन कयने छल। ई अनुगमन के क्रम में देखल गेल समस्या सबके समाधान कर समिति विभिन्न सुझाव सब देने अछि। समिति सश्लेषमांतक वन में मृत शरीर गाड़ा वाला अवांछित गतिविधि भऽ रहल कहैत उच्च सतर्कता सहित के सुरक्षा तथा निगरानी प्रणाली अवलंबन कयल जेबाक उल्लेख कयने अछि। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सर सफाई संतोषजनक नहीं देखल गेला से एहि दिस सेहो संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण कराओल गेल छै। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सुने सुन से भरल देखल गेल अपन फोटो सामाजिक संजाल में ट्रोल कयल गेल उपराग कयलनि अछि। औँठी लगाबऽ के रुचि समेत नहीं भेल लोक के देह भरि सोने सोन से झाँपल फोटो सामाजिक संजाल में ट्रोल कऽ कऽ झूठ के खेती कयल गेल कहैत ओ आपत्ति समेत जनौलनि अछि। बुधदिन चासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पार्टी प्रवेश केने कलाकार सबके स्वागत करैत अध्यक्ष ओली अपन माय बितला पर आ एक बेर साथी देने औँठी की समय लगौने मुदा ओहि बाहेक अपना सोन के औँठी नहीं लगौने सेहो बतौलनि। नचिनेका ठाउँमा पनि यो त चल्छ नि, पैसा नभए पनि यो एउटा लगाइराख्नुहोस् भन्यो। मैले सुनमा मेरो रुचि छैन भने तैपनि लगाइराख्नुहोस् न एउटा भन्यो। त्यो दिनभरि लाएँ, बेलुका गएर घरमा फुकालेर मैले राखेँ। त्यसपछि त्यो कसले लग्यो मलाई याद भएन। यसरी मैले मेरो आमाको औँठी म सानो हुँदाखेरि 4 दिन जति लगाएँ होला। एउटा साथीले औँठी दिएको बेलादेखि बेलुकासम्म लगाएँ। त्यसबाहेक मैले औँठी पनि सिम्पली लगाएको छैन, लगाउँदैन। औँठी जसले औँठी पनि लाउँदैन र मेरो रुचि भनेको औँठी सौँठी त्यस्तोमा होइन। म सानो छँदाखेरि कान छेडेर मुन्द्रा लगाइदिएको थिएँ। वो पार्टी में प्रवेश किए कलाकार सबके राष्ट्र निर्माण के अभियान में क्रियाशील होबा आग्रह कयने छलथि। उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सरकार राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखंडता, स्वाधीनता आ स्वाभिमान के पक्ष में दृढ़ रहल बतौलनि अछि। बुधदिन मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक युवा संगठन बुझो ने ज्ञापन पत्र ग्रहण करैत ओ एहन बात बतौलनि अछि। ओ नेपालक राष्ट्रीयता संग संबंधित मुद्दा सब में सरकार के ध्यानाकर्षण भेल बतौलनि। ओ राष्ट्रीय हित विपरीत के गतिविधि में कोनो समझौता नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। गृह मंत्री श्रेष्ठ कतेको मुद्दा में सरकार भारत संग कूटनीतिक माध्यम से परामर्श कर रहल सेहो बतौलनि। तपाईहरुले भन्नुभएका कतिपय मुद्दाहरूको बारेमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ र ती इतिहासले हामीलाई दिएका ती मुद्दाहरू
जो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध छन् र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निम्ति हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल गरेर राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक युवा संगठन भारत में बीतल रवि दिन उद्घाटन भेल नया संसद भवन में अखंड भारत के नक्शा में नेपाल के सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीय अखंडता आ राष्ट्रीयता विरुद्ध नेपाल के भूगोल समेटल गेल प्रति ध्यानाकर्षण करौने अछि। ओसभ भारत सीमा अतिक्रमण कयने, सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक क्रियाकलाप कयल भेला पर सरकार कोनो चाँइख नहीं देने सेहो उपराग कयने छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत अस्पताल समेत शय्या उपलब्धता के स्थिति वेबसाइट में राख सार्वजनिक कर निर्देशन दिलाने छे। बुध दिन काठमाडौँ महानगरपालिका विश्व धूमपान रहित दिवस 2080 के अवसर में आयोजना कयने सुर्ती जन्य पदार्थ नियंत्रण नियमन ऐन कार्यान्वयन में स्थानीय सरकार के भूमिका विषय कार्यक्रम में मंत्री बस्नेत एहि विषय में जानकारी दिलाने छे। अस्पताल सब में आईसीयू, इमरजेंसी व सीसीयू बेड सब के कतेक रहल आ कतेक खाली रहल विषय के जानकारी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक कर निर्देशन दिलाने छे। म तपाईलाई एक दुईटा कुरा बताइहालौं। चाहे कुन अस्पतालमा आईसीयू बेड छ वा इमर्जेन्सी बेड छ वा सीसीयू बेड छ वा खाली छ वा छैन, छ भने कति छ, बिरामीहरूलाई भ्रम हुन थाले। ठुला मान्छेले फोन गरेपछि बेड पाइन्छ भने मानसिकता हुन थाले। गरिबहरूले जाँदाखेरि नपाउने भन्ने हुन थाल्यो। त्यसैले मैले देशभरिका अस्पतालहरूमा के छ अवस्था त्यो वेबसाइटमा राखेर सबैलाई क्लियर गर्नु भएर मैले निर्देशन दिएको छु। त्यो काम सुरु भइरहेको छ। ओ संसार भर में खैनी जन्य पदार्थ में सबसे कम कर लेवा वाला मुलुक नेपाल भेल कहैत खैनी जन्य पदार्थ में कर बढ़ाओल जेबाक बतौने छलैथ। अस्ति भर्खर गएर मैले आफ्ना कुरा डाइरेक्टर जनरलसँग छुट्टै पनि राखेँ र मैले यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू र हाम्रो क्याबिनेटका मिनिस्टरज्यूहरूसँग पनि मैले भनेको छु संसारभरि ओ जंक फूड से नागरिक के दूर राखल जेबाक बतौने छलैथ। सार्वजनिक लेखा समिति में अखन धरि 121टा निवेदन पड़ल है। बुध दिन बेड़िया में सिंहदरबार में बैसल संघीय संसद अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति के बैठक में सांसद सबके जानकारी दे समिति के ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसी समिति में 121टा उजुरी पड़ल जानकारी दिलाने छे। वो समिति कोनो भी विचाराधीन पुरान फाइल खोल कर वही पर अनुसंधान आगा बढ़ावा सकबाक बतौलन। वो समिति में अखन धरि पड़ल नया पुरान निवेदन पर समिति के सांसद सब अध्ययन कर सकबाक बतौलन। जहाँ सरकारी राजस्व पर्याप्त छ त्यो ठाउँको चाहिँ कुनै व्यक्तिले उजुर गरेका छन्, ठिक छ, हामीले दुईटै पक्षलाई मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ एउटा उजुरीको भएर हामी केही बोल्न सक्दैनौँ। सम्बन्धित पक्षको के हो दाबी, त्यसपछि उजुरीवाला पक्षसँग पनि बस्नु परेको बस्नुला। ओ समिति द्वारा पक्ष व विपक्ष ककरो आग्रह आ पूर्वाग्रह राय देख नहीं हेबाक बतौने छलैथ। जनकपुर धाम के रामानंद चौक स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमत दरबार बौआ हनुमान मंदिर के नया मंदिर निर्माण कार्य के शिलान्यास कल गेल छै। बुध दिन भेल समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन मंत्री सुनीता यादव बना लागल नया मंदिर के शिलान्यास कल छै। ये मंदिर जनकपुर धाम के सुंदर सदन अग्निकुंड मंदिर के अधीनस्थ रहल छै। मंदिर के महंत नवल किशोर शरण आ मंत्री यादव सामूहिक रूप में बन लागल आकर्षक नया मंदिर के शिलान्यास कयलनि अछि। मंत्री यादव ई मंदिर आ ऐसा पहिने रहल चर्चित बौआ हनुमान रूपी बानर के चर्चा अपना सब बहुत सुनने कहत आय अपना अतएब का मंदिर उद्घाटन कर पोला पर खुशी लागल बतौलन। ओहि अवसर में मंदिर प्रांगण में हनुमान आराधना के शिव आयोजन कयल गेल छल। ई मंदिर निर्माण करबाक लेल पुरान मंदिर तोड़ला बाद एकर विरोध समेत भेल छल। एहि विषय में महंत नवल किशोर शरण मंदिर तोड़ला बाद समय के हिसाब से उपजल आशंका आ चर्चा के खंडन करैत अपना अतः और विशाल आकर्षक मंदिर बनाव लागल बतौने छलैथ।
अर्थ मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत पूंजी बाजार के नीचा ऊपर कराया वाला समूह के कर के दायरा में आनला पर अपना ऊपर जोखिम बढ़ल बतौलन अछि। बुध दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज आयोजना केने पोस्ट बजेट डिस्कशन कार्यक्रम में अर्थमंत्री महत एना बतौलन। ओ पूंजी बाजार में बड़का लगानी कऽ आमदनी के स्रोत बना वाला सबके ईमानदार भक कर के दायरा में आना खोजला पर अपना ऊपर जोखिम महसूस भ रहल बतौलन। ओ पूंजी बाजार में बड़का लगानीकर्ता सबके समूह बाजार के नीचा गिरा कर तुरंते शेयर कीन कर बाजार ऊपर ल जेबाक करैत आयल दावी केलन। के भन्ने छ भने जसले चाहिँ इन्कम नियमित व्यवसाय गर्छ, नियमित व्यवसाय यहाँ के भन्दै छ भने 50-60 लाख सारा चाहिँ अब लगानीकर्ता खत्तम भए भनेर कसले चाहिँ प्रचार गरिरहेछ, जो चाहिँ साँच्चीकै त्यसैलाई नै व्यवसाय बनाइरहेछ। अब अरू चाहिँ लगानीकर्ताको नाउँमा जसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्दैन, नियमित व्यवसाय गर्ने जसले आम्दानीको स्रोत नै त्यसलाई बनाएको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जो चाहिँ अब सानो एउटा जागिर खान्छ, अब यहाँ चाहिँ के छ भने जो चाहिँ अब सानो एउटा जागिर खान्छ 5-6 लाख वर्ष। अर्थमंत्री महत सरकार 165 निर्वाचन क्षेत्र में देव लागल 5 करोड़ रुपया से हो पूंजीगत खर्च भेल दावी कयलनि अछि। ओ सांसद विकास कोष के रकम सांसद सब अपना मन से बाँड़बाक स्कोप नहीं भेल बतौलन। ओ सांसद सब मार्फत खर्च भेला पर रकम दुरुपयोग हैत बात में अपना सहमत नहीं रहल से बतौने छलथि। पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार बजट मार्फत अगला आर्थिक वर्ष में लेने 6% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य पूरा होब नहीं सकबाक बतौलन अछि। बुध दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज कईने पोस्ट बजेट डिस्कशन कार्यक्रम में पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा एना बतौलन। ओ बजट में सरकार लेने 6% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य आंतरिक स्रोत के कारण पहुँच नहीं सकबाक बतौलन। ओ सरकार के आंतरिक स्रोते कमजोर रहल बतौलन। सबै हिसाबले भन्ने हो भने त्यो बजेट भन्न लायकको बजेट थिएन भनेर त तपाईहरु हामी सबैले भनेकै हो। त्यसको आधारबाट अनि उहाँले अर्को वर्षको बजेट प्रदर्शन गर्दाखेरि फाउन्डेसनै गलत भएपछि उहाँले जति कोसिस गर्दाखेरि पनि त्यो हुँदैन। मानिलिउँ अब बजेटले राजस्व सम्बन्धित नीतिहरू लियो, त्यो नीतिहरूलाई उहाँले जति करेक्सन गर्न खोज्दा पनि फ्यालेसी त बाँकी नै रहेका छन्, राजस्व उठ्नेवाला छैन। अर्थमंत्री मात्र ईमानदार भक नेहबा कहे तो कर्मचारी तंत्र से ईमानदार भेनाई आवश्यक रहल बतौने छलथि। मैथिल ब्राह्मण महासभा सामूहिक उपनयन कार्यक्रम कने छै। महासभा बुध दिन जनकपुर धाम में निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम के लगाई छै। सामूहिक उपनयन संस्कार कराबद हमसा महत्तरी के संगे बिहार के विभिन्न स्थान से सर्वसाधारण याल महासभा के अध्यक्ष भगवान झा जानकारी देने। करीब विगत 12 वर्ष नेपाल भारत में बटुक सब व्रतबंध उपनयन संस्कार नहीं भेल छै, ओकरा सबके हरेक जिला में आयोजन करके उपनयन कयल जाइ छै। पूरा विधि पूर्वक जे घर में अंगना में ओकरा सबके विधि होइ छै, पूरा विधि पालन कऽ कऽ हम सब हरेक साल करबैत एलियै। अखन तक करीब करीब अहाँ के 2000 बटुक माने विगत 12 वर्ष आइ तक में सामूहिक यज्ञोपवीत द्वारा उपनयन संस्कार महासभा बीतल 12 वर्ष सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम करैत आबि रहल छै। एहि अवधि में करीब 2000 गोटे सहभागी भेल से ओ जानकारी देलनि छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। राष्ट्रपति पौडेल द्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल गेल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल गेल पर मध्य प्रदेश के सांसद सब द्वारा राष्ट्रपति प्रति आभार व्यक्त कयल गेल। मधेशक शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र के स्तर खराब होइत गेल कहैत मध्य प्रदेश सरकारक आलोचना। वर्तमान सरकार 5 वर्ष पूरी चलबाक वन मंत्री महतो के दावी। आ प्रधानमंत्री दहाल भारत भ्रमण में द्विपक्षीय भेंट वार्ता जारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।